अगर रोज़ा है तो क्या मलहम लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं। क्या आँख की, कान की और नाक के ड्रॉप डाल सकते हैं? एकदम डाल सकते हैं। क्या ब्लड डोनेट कर सकते हैं? हाँ, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। क्या ब्लड टेस्ट करा सकते हैं? हाँ, एकदम आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो। थायराइड की दवा कब खानी चाहिए? शहरी के सबसे पहले, जब उठते हो सुबह सुबह, कि सबसे पहले तो थायराइड की दवा खाओ। क्या टीका लगवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ, कोई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बड़े हैं, लगवा सकते हैं वैक्सीन। रमज़ानुल मुबारक में अक्सर ऐसे तिबी मसाइल पेश आते हैं जिनके बारे में लोगों के ज़हनों में सवाल पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में इलाज से मुताल्लिक़। क्या इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है? क्या मरहम लगाना या ब्लड टेस्ट करवाना जायज़ है? खून का अतिया देने या आँख, कान और नाक के ख़तरे इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है? इन्हीं अहम सवालात के वाज़ेह और मुस्तनद जवाब जानने के लिए हमने मारूफ आलिम दीन डॉक्टर मुफ्ती मकसूद इमरान रशादी साहब से रहनुमाई हासिल की ताकि रोज़ेदार किसी शक व शुबे के बग़ैर दुरुस्त शरई हुक्म जान सकें। आपसे ये पूछना चाह रही थी कि बहुत से लोगों को ये जो है कन्फ्यूजन रहता है कि रोज़े की हालत में क्या कर सकते हैं, खुसूसन जो बीमार हैं उनके लिए इंजेक्शंस वगैरह को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। रोज़े की हालत में अगर तबीयत नासाज हो गई, परेशानी आ गई, हुँ, ऐसी सूरत में अगर इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पेश आ गई तो ज़रूर इंजेक्शन ले सकते हैं। हुँ, 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 इंजेक्शन के ज़रिए से दवा अंदर चले गई और सेहत हो गई, काफ़ी हुँ, है। लेकिन टैबलेट वग़ैरह रोज़े के बाद आप खा सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, सवाल ये भी था कि एक ग़िज़ाइयत के इंजेक्शंस जैसे ड्रिप्स या ग्लूकोज़ वग़ैरह के इंजेक्शंस वो भी लगा सकते हैं क्या? नहीं, ग़िज़ा के तौर पर जो इंजेक्शंस हैं, उसे लेने से परहेज़ करना है। जी। अगर ऐसी ज़रूरत पेश आ गई है कि जिसकी वजह से ग़िज़ा पहुँचाने की तरह वो पहुँचा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उसे ले लेते हैं तो रोज़ा टूट जाता है, हुँ, हुँ, तो बाद में उसकी क़ज़ा करना पड़ेगा। हुँ, लेकिन उसके अलावा जो लिक्विड की शक्ल में अगर हो और वो ग़िज़ा के तौर पर नहीं, दवा के तौर पर हो, तो वो इंजेक्शन की सूरत में अगर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में उसे लिया जा सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन अगर ग़िज़ा के तौर पर जैसे आपने अभी फरमाया, ग्लूकोज़ है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जी। जो वो पहुँचा के आजकल नाक के ज़रिए, वो पाइप के ज़रिए हुँ, लिक्विड हुँ, डाल देते हैं, वो ग़िज़ा के तौर पे अंदर जाती हैं, जी, तो वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। जी। अच्छा, जिस्म पर अगर कहीं ज़ख्म हो तो ज़ख्म तो खुला हुआ होता है, तो उस पर ऑइंटमेंट्स वग़ैरह लगाना, क्या ये जायज़ है रोज़े की हालत में? हाँ, रोज़े की हालत में अगर कहीं ज़ख्म हो गया, तो उस हुँ। पर दवा लगा के पट्टी बाँधना जायज़ है, इससे रोज़ा टूटता नहीं। अच्छा, तो ब्लड टेस्ट के बारे में क्या हुक्म है मुफ्ती साहब इस सिलसिले में? जी हाँ, रोज़े की हालत में अगर कोई बीमार अपने खून की जाँच करना चाहता है या चाहती है, हुँ, तो दोनों की गुंजाइश है, हुँ, तो हुँ, खून दे सकते हैं। हुँ, तो हुँ। खून देकर टेस्ट वग़ैरह कराना चाहें या पेशाब देके टेस्ट कराना चाहें, इसकी गुंजाइश है, ये कर सकते हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में ब्लड डोनेशन का भी सवाल है कि क्या हो सकता है क्या करके? हाँ, अगर रोज़े की हालत में ऐसी ज़रूरत पेश आ गई हुँ, कि आप ब्लड दे सकते हैं, तो ऐसी सूरत में ब्लड देने से रोज़ा टूटता नहीं। हुँ, हुँ। जी हाँ। लेकिन अगर कमज़ोरी का अंदेशा हो तो क्या देना सही है या इस सिलसिले में क्या हुक्म है? जी, चूँकि जी। इंसान खुद अपने बारे में मुफ्ती हुँ, होता है, हुँ, हुँ। वो उसकी हालत उसे पता होती है कि अगर मैं खून दे दूँ, तो मुझे ही, मेरे अंदर ही कमज़ोरी आ जाएगी, ऐसी सूरत में नहीं देना चाहिए। जी। हाँ, अगर उसे मुकम्मल तौर पर ये एहसास है कि मैं दूँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह ने मुझे ताकतवर बनाया है और मुझे अल्लाह का फ़ज़ल है, ये कोई परेशानी भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में दे सकते हैं। लेकिन अगर दे दें और खुद बीमार हो जाएँ, ये मुनासिब जी। नहीं है। जी, बिल्कुल। एक और जी। सवाल था कि आँख, कान और नाक ये तीनों में ड्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं किसी भी
پرابلم کے لیے، تو ان تینوں کا الگ الگ حکم دیکھنے میں آیا ہے، تو اس کی کیا تفصیل ہے مفتی صاحب؟ ذرا تفصیلاً بتا دیں۔ جی دیکھیے، اگر ناک میں یا کان میں ڈراپس ڈالتے ہیں تو وہ سیدھا ڈائریکٹ اندر جانے کا امکان ہے اور وہ غذا بننے کا امکان ہے، تو اس وجہ سے ان دو راستوں کے ذریعے سے دوا ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ جی البتہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اندر نہیں جاتی ہے اور وہ غذا کے طور پر نہیں پہنچتی ہے، تو اس صورت میں اس کی گنجائش دی گئی ہے کہ ہاں، اگر آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں اور وہ اندر نہیں پہنچتی اور غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن یہ ناک کا راستہ ہو یا کان کا راستہ ہو تو اس میں دوا ڈالنے سے سیدھا پیٹ میں جانے کے بارے میں ڈاکٹروں کا ہمارے سامنے اقرار بھی ہے اور تفصیلات بیان بھی کیے ہیں۔ اس وجہ سے حضرات فقہاء نے بیان کیا ہے کہ کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، کچھ فقہا کے نزدیک ایسا بھی دیکھا ہے کہ اگر کان کے پردے میں سوراخ نہ ہو تو دوائی ڈالی جا سکتی ہے، اگر سوراخ معلوم ہے تو دوائی نہیں ڈالی جا سکتی وہ احباب کے اندر وہ کان کا پردہ ہے لیکن وہاں ڈالنے سے اندر نہیں جاتی، اسی وجہ سے اصول یہ ہے کہ یہاں ڈالنے سے اندر چلے جاتی ہے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر نہیں جاتی اور بالکل یقینی طور پر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پورا بند ہے آپ کا، تو یہاں سے دوا نہیں پہنچتی پیٹ میں، تو ایسی صورت میں ڈالا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ غذا نہ بنے۔ اگر آنکھ میں بھی ڈال کے وہ اندر چلے جانے کا بعض لوگوں کو اس طرح سے ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی آنکھ میں ڈالنا بھی مناسب نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے جواب جزاک تفصیل اللہ، جزاک اللہ۔